हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें इस टॉपिक का नाम है एनसीएफ 2005। तो इससे क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर करके जाइएगा। हम इसे लगभग 30 क्वेश्चन इसमें हैं और इसे हम आपको तेज़ी से करा देंगे ताकि आप जल्दी से इसे आप आराम से रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाएंगे और आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय पाठचर्या में मूल रूप है, यानी मूल रूप से परिवर्तन करने का कार्य सबसे पहले किसने किया? तो देखिए, कहने की मुद आलिया आयोग, कोठारी आयोग, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति या प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय पाठचर्या में मूल रूप से परिवर्तन करने का कार्य सबसे पहले किसने किया? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहने कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? कहने कि प्रोफेसर यशपाल को, दौलत सिंह कोठारी को, अटल बिहारी वाजपेयी को या प्रोफेसर नामवर सिंह को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, प्रोफेसर यशपाल को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में एनसीएफ 2005 लागू हुआ, यानी कि 30 अप्रैल 2005, 25 मार्च 2005 या 1 जुलाई 2005 या 29 मार्च 2005। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, 1 जुलाई 2005 को एनसीएफ लागू हुआ था, 1 जुलाई 2005। अगला प्रश्न देखिए। कहने कि एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या है, कहने की 7 है, 5 है, 4 है या 3 है। तो इसमें आपका नंबर 2 जाएगा, 5। कुल 5 अध्याय, एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य किस अध्याय में निश्चित किए गए हैं? तो ये इसमें उद्देश्य जो है अध्याय 2 में निश्चित किए गए हैं। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य जो है अध्याय 2 में निश्चित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहने कि एनसीएफ 2005 के अध्याय 4 में कहने कि भाषा संबंधी सुझाव दिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं या उद्देश्य निश्चित किए गए हैं या सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक, तो अध्याय 4 में ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है बोझ रहित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा नहीं। तो ये तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा, बोझ रहित शिक्षा। एनसीएफ 2005 जो है मुख्य उद्देश्य है बोझ रहित शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए। करें कि एनसीएफ 2005 के भाषा संबंधी सुझाव में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नहीं, कह रहे कि
करें प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो, बिल्कुल ये सम्मिलित किया गया है, उसने नहीं पूछा, नहीं ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाना, ये भी सही है। कहने कि अंग्रेजी को कक्षा 3 से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। आगे देखते हैं, पूरे भारत में अनिवार्य रूप से त्रिभाषा सूत्र लागू करना, तो ये भी सही है। देखिए ये गलत है, तो गलत वाला पूछा है तो मतलब यही होगा, तीसरा ही। देखिए ये पहली ही कक्षा से अंग्रेजी को शामिल किया गया है, ठीक है, अंग्रेजी को शामिल करने की बात कही गई है, तो पहली ही क्लास से, फर्स्ट ही क्लास से। तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा, तो वही सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। करें RT 2009 सर्व शिक्षा अभियान, या प्राथमिक नई शिक्षा नीति 1986, या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2009। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ये जो है नवीनतम दस्तावेज है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करें, किसकी पहल पर NCF 2005 का गठन किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर यह इसकी गठन हुई थी। देखिए पहले इसका पहले शिक्षा मंत्रालय ही था ये, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि NCF 2005 किन शिक्षण सूत्रों को अधिक महत्व दिया गया है। करें ज्ञान से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सही है ये। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये भी सही है। करें कि विश्लेषण से संशय, ये नहीं सही। तो कहने का मतलब 1 2 सही है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्रों को अधिक महत्व दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। तो ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। सभ्यता और प्रगति से, सभ्यता और प्रगति के टैगोर के निबंध से होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका ये लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है क्यूरिकुलम की। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि NCF 2005 के अनुसार सीखना है। कह रहे कि मानसिक सीखना है, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र, व्यवसायिक ज्ञान, तो उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी। तो अनुसार सीखना है, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र, व्यवसायिक ज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, करें NCF 2005 की परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कह रहे कि NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित निहितार्थ है। तो करें कक्षा के अंदर ज्ञान प्रदान करना, करें ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही सेकंड हो जाएगा। NCF 2005 कहता है कि ज्ञान को सिर्फ स्कूल में ही समेट कर ना रखा जाए, उसको बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, या प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986,
या एनसीएफ 2005 या आरटीई 2009। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक परिणाम था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? करें कि नेता के रूप में नहीं, शासनकर्ता के रूप में नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये तीसरा, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए ताकि बच्चे को प्रोत्साहित करे, उसे उत्प्रेरित करे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि करें यह एक तरीका है जिसमें बालक सुरक्षित महसूस करे। सही है। करें कि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूटे, ये भी देखिए सही है। यह बालकों को अपने और विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करें, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। करें कि भौतिक संसाधनों पर शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को या बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को या बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। करेंगे संस्कृत विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, या केवल एक सही या एक और दो सही। तो इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। देखिए रटना हमेशा ये गलत होता है, समस्या हल ये भी नहीं होगा सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर बल देता है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि एनसीएफ 2005 का मानना है कि पाठ्य पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। कहने की समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना, या प्रमुख वर्ग द्वारा स्वीकार किए नहीं, कहने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं, आगे की जांच नहीं। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना। अगला प्रश्न देखिए, कहने की एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्नलिखित है। पढ़ाई को रटंत वाली से मुक्त, तो ये सही है। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे, ये भी सही है। करें कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पढ़ाई को क्या रटंत से मुक्त करना मेन उद्देश्य है, ठीक। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, और कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, इसे क्या होना जाए, लचीला बनाया जाना चाहिए। तो आगे अगला चलते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। करें कि सूचना को ज्ञान बनाने से बचा जाए,
विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबी शिक्षा प्रणाली की असफलता को प्रतीक माना है, ये भी एनसीएफ 2005 से ही है। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाए, ये भी। तो इसमें देखिए कह रहा है कि असत्य बताना है, तो इसमें तो सारे सत्य हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सभी कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि कुर्रर शब्द का अर्थ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न देखिए, कहने की पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति का सार है, कथन किसका है, तो ये कथन जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, फ्रोबेल का है ये। आगे चलते हैं, कहने की एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारना, तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में बताया गया सपनों के भारत को धरातल पर उतारना। अगला प्रश्न देखते हैं, कहने की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की कौन सी अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया है, ठीक। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की कौन सी अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार 30 प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।